एक होता है रोग और एक होता है भोग। रोग की तो दवाई है, तो रोग हो जाता है, खान पीन में तो कसर हो जाती है, और जो भूल हो जाती है धोखे में, उसकी भी दवाई है। भूल की भी दवाई है और रोग की भी दवाई है। लेकिन हमने जानबूझ के जो कर्म किया है और उसका भोग शरीर में आता है, उसकी कोई दवाई नहीं। उसका दंड भोगना पड़ता है किए हुए कर्म का। भूल माफ हो जाती है धोखे से। जानबूझ के जो कर्म करता है उसका तो पक्की मोहर लगती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को जानबूझ के कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका दंड भोगना पड़े, जिसका फल बुरे नतीजा में हमारे सामने आवे, जिसका फल हमको कष्टदायक हो जाए, जिसका फल भोगने में हमको दिन में चैन नहीं पड़े, रात में नींद नहीं आवे। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग मनमाने जाने क्या क्या करते रहते हैं, मनमानंदी, मन में जो आवे वैसा ही करने लगते हैं। सोचते ही नहीं कि इसका आगे चल के परिणाम क्या निकलेगा। फल का ध्यान नहीं देते हुए, इसका फल बुरा है ऐसा न सोचते हुए कुछ का कुछ कर बैठते हैं। कोई कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इसलिए जो करना है उसको करो। मांस खाना है मांस खाओ, अंडा खाना है अंडा खाओ, बुरे कर्म, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जो भी करना है कर लो, दोबारा फिर जन्म नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव कहते हैं अरे मूर्ख हो, ये समझो कि जब जनैया जीव है, जीव के बिना जाने कोई चीज जानी नहीं जा सकती है। जीव ज्ञान स्वरूप है। देखे सुने भोगे के संस्कार बनते हैं, समय पूरा होने पर शरीर छूटता है और जीव आगामी यात्रा करता है। ये सिद्ध हो गया कि जीव का पुनर्जन्म होता है। यदि कर्म संस्कार मिट गए तो मुक्त हो जाता है, और यदि नहीं मिटे तो जाना पड़ता है। बाहरी देख लो, शराब की आदत पड़ जाती है तो शराब की दुकान पर जाना ही पड़ता है, और यदि वो आदत छोड़ दे तो फिर नहीं जाएगा। मांस खाने की आदत है, मांस की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। जैसी आदत बनी है वैसी जगह जाना ही पड़ेगा, जाता ही है जी। जुआ खेलने की आदत है, जुआ खेलने जाएगा ही जाएगा। जो आदत है व्यभिचार की, चोरी की, हिंसा की, जैसी आदत है वैसी आदत के वशीभूत होकर के वैसे जगह जाना ही पड़ता है। किसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के यदि कर्म नहीं सुधारेगा तो बदला देने जाना ही पड़ेगा। बदला लेने भी आना पड़ता है और बदला देने भी आना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जी, जीव अमर है और शरीर नाशवान है, और शरीर छूटता है तो संस्कार बस दूसरे खाने में जीव जाता है, पुनर्जन्म होता है। ये प्रत्यक्ष है। अब कोई कहे इसका प्रमाण कि जैसे बकरी का बच्चा, बकरी जब बच्चे को देती है तो बकरी के बच्चा को क्या मालूम कि मेरा भोजन कहाँ है। सीधा बच्चा उठता है और बकरी के थन में लग जाता है और उसको चूसने लगता है। उसको किसने सिखाया चूसना? थन पकड़ना किसने सिखाया? अभी तो कुछ भी नहीं जानता और सीधा पकड़ता है। ये अब की नहीं, ये पूर्व जन्म की आदत है, अनादिकाल की आदत है, बनी हुई है। माँ का बच्चा होता है, रोने लगता है, माँ उसके मुख में दूध दे देती है और वो चुप 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 करने लगता है, पीने लगता है। किसने सिखाया? पहले की आदत है। पुनर्जन्म सिद्ध है और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार की मूर्खता को त्यागो और कर्मों को सुधारो। जब तक हम मूर्खता नहीं सुधारेंगे, जब तक हम काटते मारते रहेंगे, तब तक हमको बदला देना पड़ेगा। मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि नहीं, दूसरा जन्म होता ही नहीं, जो करना है सो कर लो। अरे भाइयों, जब काटना पीटना नहीं छोड़ोगे, मांस खाना नहीं छोड़ोगे, गंदी आदत नहीं छोड़ोगे, तब तक आना ही पड़ेगा। कि खाने बानी दोनों जालों को मिटा दोगे, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब पारक ज्ञान पूरा हो जाए और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना पर हम विजय प्राप्त कर लें, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर जीव मुक्त हो जाए। और जब तक हमको आदत बनी हुई है, तब तक हमारा जन्म होता ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये भ्रम को त्याग देना, जो मुक्त हो जाते हैं वही, उन्हीं का पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो मुक्त नहीं हुए, जो उनके सीधे कर्म कर रहे हैं, कर्मों के संस्कार बन रहे, उनका तो जन्म होगा ही होगा। ये बचेंगे नहीं। जितने मुसलमान बकरी बकराओं को काट रहे हैं, सब बकरा बन के आएंगे और इनका भी फिर गला कटेगा, इनका भी मांस खाया जाएगा। जितने ईसाई हैं जो काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं मांस को, इनका भी मांस द्वारा खाया जाएगा। किसी प्रकार से बच नहीं सकते। हाँ, भूल में संगति में यदि कोई कर्म बिगड़ गया हो उसका, तो वो तो माफ हो जाता है। भूल चूक सब माफ हुए, जानबूझ चूक का दंड हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि अभी तक जो भूल हुई सो हुई, अब भूल मत करो। अभी तक जो हुआ सो हुआ, वो हो गया, अब भूल मत करो। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। भूल मनुष्य को रुलाती है। भूल में मनुष्य हंसता भी रहता है, खूब खुश होता है, और जब उस भूल का दंड मिलता है तो रोता भी है। तो मत भूलो जानबूझ करके, आप भूल में फंसे हुए। अनजान में भूल हो जाए तो वो तो तुरंत समझाते ही दूर हो जाती है। और जो जानबूझ करके जो भूल करता है, उसकी तो भूल कैसी है? वो भूल नहीं है, उसको भूल नहीं कहते। जानबूझ जो कपट करते है, ते संबंधन कोई, कहीं कबीर भूल की औसत पारक सबकी भाई। कहीं कबीर तेई मूड को भला कौन विद हुई। जो जानबूझ के कपट करता हो, तेरे गुरुजी बुला रहे थे, तो जानबूझ के जो कपट करता हो, जानबूझ के जो छल करता हो, जानबूझ करके जो कर्म करता है, अब उसका तो अच्छा करेगा तो अच्छा फल सामने आएगा, और बुरा करेगा तो बुरा सामने आएगा। बगीचे में आम के पेड़ लगाएगा तो आम के फल खाने मिलेंगे, बेर के लगाएगा तो बेर के मिलेंगे, चीकू के लगाएगा तो चीकू के मिलेंगे, सेब संतरे के लगाएगा जैसा लगाएगा वैसा लगेगा, कांटों के लगाएगा तो कांटे मिलेंगे। यदि किसी को जैसा आदर भाव देगा तैसा उसको मिलेगा, जैसे वाणी वचन होंगे तैसे उसको मिलेंगे। प्रेम की भाषा होगी तो प्रेम की मिलेगी, कठोर भाषा होगी तो कठोर मिलेगी। गर्म दूध मुंह में डालेगा तो जीभ जलेगी, ठंडा डालेगा तो नहीं जलेगी। कांटों पे चलेगा तो कांटे घुसेंगे, फूलों पे चलेगा तो नरम नरम लगेंगे। ये सब अपना ऊपर है। तो हे मनुष्य ज्ञानियों, आज जाग जाओ। पत्थर पूजा करोगे जड़ अध्यास बनेगा, चेतन पूजा करोगे शुभ करनी अच्छी बनेगी, कोई भी काम में आएगा। लूट के खाओगे तो आप भी लूटे जाओगे। यदि खून पैसे में कमाई का खाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। चोरी हिंसा विचार में फंसोगे तो दुख दूना राज चौगुना बढ़ता ही जाएगा। ईर्ष्या क्रोध मांचल में भी दुख दूना राज चौगुना बढ़ता ही जाएगा, ये मिटेगा नहीं। गाली ना झूठ मरोगे
तभी दुख बढ़ता ही जाएगा, दुख मिटेगा नहीं। यदि पार ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का भेद हो जाए और ये पता चल जाए कि मेरे किए हुए कर्म ही मुझे दंड देते और ये कर्म ही दोबारा जन्म धराते, और कौन धराएगा? कर्म के द्वारा वासना बनती है और वासना से कर्म बनता है। ये जीव इस भेद को जान ले तो कर्म नहीं करे तो वासना नहीं बनेगी। कर्म करता रहेगा, वासना बनती रहेगी और वासना के द्वारा फिर कर्म होता रहेगा। और इस भेद को जान लेगा तो बंद करेगा कर्म करना, तो वासना दग्ध हो जाएगी। जैसे गाड़ी खड़ी खड़ी रहेगी, जंग लग जाएगी, पुर्जे खराब हो जाएंगे, चलेगी नहीं, और रोज चलाता रहेगा तो धड़ाधड़ चलती रहेगी। इसी प्रकार से यदि सत्संग करेगा, बोध विचार करेगा तो भेद समझ में आ जाएगा, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा। जब पत्थर पूजा समझ में आ जाएगी, देवी देवता कल्पना समझ में आ जाएगी, तंत्र मंत्र जादू टोना समझ में आ जाएगा, विषय वासना ये सारी समझ में आ जाएगी। इसको कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है, कौन कर्म का दंड भोग रहा है, ये सब पता चल जाएगा। इस चेतन जीव के ऊपर कोई इस परमात्मा तो है नहीं जो उसे दंड देता हो या सुख देता हो। ये तो मायावी गुरबा लोगों की झूठी कल्पना है, और जब तक इस कल्पना में भूले रहेंगे और तब तक दंड से बचेंगे नहीं, इनको दंड भोगना ही पड़ेगा। कोई कहता है राम का नाम लेकर किसी को मार दो, कोई दंड नहीं, कोई पाप नहीं बनेगा। हवन के नाम, परमात्मा के नाम पे बकरा काट दो, कोई दंड नहीं लगेगा। खुदा के नाम पर बकरा का हलाल कर दो, कोई दंड नहीं लगेगा। मूर्ख लोग कहते हैं कि खुदा के नाम पर काटा हुए बकरे का कोई दंड नहीं लगता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि मूर्ख किसके लाभते ज्ञान गांठ का जाए, और कोई लाभ हो न उजरा जो सौमन सावर लाए। मूर्ख कर्मयान मानवा नक्श पखराए, वाहन हारा क्या करे जो बांध न लागता है। मर के राशु बना चिबले बैठा जाए, बच्चों समार धुनाई स्त्री को भाई। सिमर के सोना बने हुए हैं, सुंदर पेड़ देख सुमर को बिरम रहे सुआ। मारी चोंच कैसे हुआ क्या मिला, फूल के पास में से धुंधन के रोता है। इस नकली के संसार में क्यों असली को खोता है। बहुत सुंदर फूल देख करके फिर फल लगता है, सुआ समझता है इसमें जन क्या मौज आएगी, जन क्या निकलेगा। जब वो फल पकता है, जब होता है तो चटाक से उसकी चोंटे में चोट लग जाती है, उसमें से कपास रुई निकल के उसकी चोट भर जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, इसी प्रकार से ये लोग 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हैं, फिर को दुर्दशा हो जाती है और रोआ निकल जाता है, शरीर जीव निकल जाता है, फिर दूसरे जन्म धरता है। लेकिन इस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं मिलता। इसी प्रकार से विषय भोगते भोगते बच्चे पैदा करते करते समय बीत जाता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, आप अपना सुधार करो। आप लोगों का सुधार हो गया तो संसार का सुधार तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए जो बड़े संत हैं, जो जानकार संत हैं, उनके अनुसार साधन भजन करो, उनके कहने के अनुसार चलो। जब तक बड़े बूढ़ों का कहना नहीं मानोगे, जब तक जिन्होंने त्याग तपस्या किया उनका कहना नहीं मानोगे, जब तक सदे हुए जिनके आचरण उनका कहना नहीं मानोगे, तब तक मनमानंदी में लगे रहोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। बुरे कर्म का तो बुरा फल है ही है और अच्छे कर्म का अच्छा फल है, और दोनों की आशा त्याग दे, दोनों कर्म को त्याग दे, वही मुक्त होता है। उसका फिर आवागमन नहीं होता, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और जब तक कर्म बंधन में फंसा हुआ है तब तक पुनर्जन्म होता है। किसी मुक्त पुरुष ने कह दिया भैया पुनर्जन्म नहीं होता, तो किनका नहीं होता ये तो पूछना चाहिए, कौन से जीव का नहीं होता। उसने सारे अध्यास मिटा दिए हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और इसने अध्यास नहीं मिटा पाए, महाअध्यासी महानीच कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, मारतोड़ कर रहा है, छल कपट कर रहा है, राग द्वेष में फंसा, उसको तो पुनर्जन्म होगा ही होगा, बचेगा नहीं। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं
कि वर्तमान में अच्छे कर्म करो।